ताते पद विंद पाऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुक्तौ जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो है विनाश मुनौ ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धम्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शोतात्म तत्त्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनित्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए जय समय शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारतम्याचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। वही शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत रसायन से भरी हुई शुद्ध जिन देशना और एक ही उपदेश, एक ही वाणी में आने वाला एक ही शंखनाद, वो इतना सा है, कहो तो 3 शब्दों में खत्म हो जाए, आद्य मनाति शुद्धम। लेकिन उसका विस्तार इतना है, इतना है, इतना है कि तीनों लोग भी उसमें समा जाएं तो फिर आर और पार ना पा पाए, जिसका कोई और छोर ना हो, जिसकी महिमा का कोई 12 पार ना हो, जिसकी शक्ति का कोई क्या बोलते मापदंड ना हो, जिसकी शक्ति आता है अनंत और अपार। ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा के सर्वांग से प्रभावित होने वाली ओमकारमयी दिव्य ध्वनि, जो अपने ही अंतरंग में विद्वान निरक्षर परमात्मा निराकार चैतन्यमय स्वभाव को प्रत्यक्ष बोध कराने वाली। बताओ, देखो जिनवाणी का अतिशय देखो, आप जिनेन्द्र भगवान की वाणी का, जिनवाणी का अतिशय देखो कि है शब्द रूप रहे अपन, लेकिन वो है निरक्षरी। क्यों क्यों भैया, क्यों निरक्षरी है, क्यों? अब आज यही बात समझा दो आप। क्या बात समझा दो भैया कि कहे आप शब्द रूप रहे हो, फिर शब्द रूप रही है, भाषा वर्ण रूप क्या बोलते हैं ये गद्य पद्य अक्षर स्वर व्यंजन मात्राएं लिखी इन्हीं से गई है, घूती इन्हीं से गई है, और हमारे पास भाषा वर्ण के अवलंबन से ही है, सुन हम श्रुत के अवलंबन से ही है, कान के कर्णेंद्रिय से श्रुत है उसके अवलंबन से ही सुन रहे हैं। और आप कह रहे हो कि निरक्षरी है, निराकार है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि निरक्षरी है, निराकार है, और जीव के अंतरंग में विद्वान उसके गुप्त निराकार चैतन्य स्वभाव का बोध कराने वाली है। हाँ, तो ये बात तो मान ले रहे कि निराकार ध्रुव तत्व का बोध कराने वाली है, इस बात में कोई बात नहीं, चलो इसमें भी हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये वाणी निरक्षरी कैसे है, ये बात हजम नहीं हो रही है ना। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ओमकार में ही कह रहे हैं, वहाँ तक भी हजम हो जाएगी, लेकिन यहाँ से अपन जो सुन रहे हैं वो वाणी निरक्षरी कैसे है? वो तो अपन अक्षर के माध्यम से सुन रहे हैं ना। आचार्य तारतम्य देव ने या आचार्य भगवंतों ने ये अक्षरों में तो गूंथ के दी है जिनवाणी गद्य पद। अरे भैया, आप अभी प्रयोजन की शक्ति को नहीं जानते। कैसे प्रयोजन की शक्ति? आप कहाँ जहाँ आपका उपयोग, आप कैसे जैसे आपके भाव, आपके कहाँ जहाँ आपकी दृष्टि,
अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं आप? भगवान जी शब्द रूप भाषा वर्णा से आप सुन जरूर रहे हो, लेकिन आपका उपयोग उस भाषा वर्णा में नहीं, आपका उपयोग तो आपके निराकार स्वभाव में है ना। आपकी दृष्टि तो आद्यम अनादि शुद्धम में है ना। आपका प्रयोजन तो वीतराग ध्रुव स्वभाव के निराकार स्वभाव का है ना। तो जो अवस्था घट रही है कहने और सुनने की, वो थोड़ी ना जनवाणी है। तो फिर जो आपको आपके स्वभाव का लक्ष्य है, जो आपका आपके स्वभाव की दृष्टि है, जो आपका उपयोग इंद्रिय विषयों का अवलंबन छोड़ के, पर पर्यायों का अवलंबन छोड़ के, जो आपका उपयोग निराकार चैतन्यमय स्वभाव को लख रहा है, लक्ष्य में ले रहा है, उसका नाम जनवाणी है भगवान जी। वो है जनश्रुत। फिर ये क्या है बाहर में? ये तो व्यवहार घट रहा है। ये कहना सुनना ये तो व्यवहार घट रहा है। ये तो उपादान की जागृति से होने वाला व्यवहार है। सच्चा जनश्रुत तो आपकी जिन स्वभाव की जो आपको प्रतीति आ रही है ना, निराकार ध्रुव तत्व की जो प्रतीति आ रही है ना, वो निराकार ध्रुव तत्व की प्रतीति ही जनश्रुत है। अर्थात क्या हुआ? अर्थात मतलब क्या हुआ भैया? जनवाणी निराकार कैसे हो गई? जनवाणी निराकार आपके प्रयोजन से हो गई। यदि यहाँ कोई मिथ्या दृष्टि जीव बैठा हो और वो इन शब्दों को सुने, तो उसके लिए जनवाणी आकार रूप है। क्यों भैया, क्यों आकार रूप है? क्योंकि उसकी दृष्टि में निराकार चैतन्यमय स्वभाव झलक ही नहीं रहा। उसका उपयोग बहिर्मुख है। उसका उपयोग उसका जो अभिप्राय है वो विपरीत है, वो बाहर है, बाहर की ओर फिक्रा है। जो उसका अभिप्राय पुद्गल का सहकार कर रहा है, उसकी दृष्टि पुद्गल का सहकार कर रही है, उसका उपयोग आकार में एक में एक हो रहा है। तो भगवान जी उसके लिए जिन्हें भगवान की वाणी, ये वाणी, पहली बात तो वो सत्रूप जनवाणी को जानते ही नहीं है। वो जितना भी जान रहा है मंद कसाय से, वो बहिर्मुख परिणति से, वो शब्द रूप भाषा वर्णा रूप ही जानेगा। जनवाणी के यथार्थ स्वरूप को थोड़ी जानेगा। वो शब्द और भाषा वर्णा को ही जानेगा। लेकिन अपन, आप और हमारी बात करो, आप और हमारी बात करो। ये आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, इस अतीन्द्रिय स्वभाव की चर्चा करते करते या अतीन्द्रिय स्वभाव की आप चर्चा सुनते सुनते आपका लक्ष्य, आपका प्रयोजन चर्चा पे रह जाता है, शब्दों पे रह जाता है, या फिर आपका उपयोग, आपकी दृष्टि का हो, आपका अंतर मन का हो, या आपकी अंतरंग परिणति का हो, इन सब अज्ञान भाव का आश्रय छोड़ के, इंद्रियों का आश्रय छोड़ के अपने ध्रुव की ओर प्रयाण कर जाती है, ध्रुव की ओर चरण कर जाता है, ध्रुव के बहुमान और आनंद में मस्त हो जाता है। यदि ध्रुव के आनंद में मस्त हो जाता है, ध्रुव की ओर उपयोग का गमन हो जाता है, यदि उपयोग परिस्थितियों से परपर्याय से हट जाता है, तो भगवान जी यदि आपका उपयोग भाषा वर्णा से अवलंबन लेके, भाषा वर्णा का अवलंबन लेके, भाषा वर्णा के अवलंबन से उस निराकार चेतना तक पहुंच जाता है, निराकार चेतन में स्वभाव को स्वीकार कर लेता है, तो भगवान जी जिस समय उपयोग निराकार को स्वीकार कर रहा है, उस समय वाणी भी तो निरक्षरी हो गई, वाणी भी निरक्षरी हो गई। निराकार का श्रद्धान कर रहा है, तो निराकार रूप का श्रद्धान कैसे हो रहा है? तो कोई भी कहे जनवाणी से हो रहा है। जब जनवाणी निरक्षरी होगी तभी तो निराकार का सहकार होगा। यदि जनवाणी अक्षरी हो जाएगी तो अक्षर का सहकार नहीं होकर रह जाएगा। तो भैया ये बात तो बिल्कुल सिद्ध है। क्या सिद्ध है भैया? कि जिनेन परमात्मा की दिव्य ध्वनि, जिनेन भगवान के दिव्य वचन, ये वाणी निराकार है, निरक्षरी है। क्यों? क्योंकि हमारे उपयोग को निराकार से तन्मय कर रही है, हमारे उपयोग को विकल्प से हटा रही है, हमारे उपयोग को नाना प्रकार की भ्रम भ्रांति से हटा रही है, और यथार्थ वस्तु स्वरूप कह के हम वो वस्तु स्वरूप में चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो, पुद्गल का स्वरूप कहा जा रहा हो, आकाश का स्वरूप कहा जा रहा हो, द्रव्यों का स्वभाव कहा जा रहा हो, लेकिन उस वस्तु स्वभाव के श्रवण करने से हमारी उस पुद्गल से, उस विभावावस्था से एकत्व टूट रहा है और अपने ध्रुव प्रकाली परमात्मा से एकत्व जोड़ रहा है। अब जो वाणी आपका एकत्व आपके निराकार चेतनमय परमात्मा से जोड़ दे, वो वाणी निराकार नहीं तो और क्या है। इतनी सरल सी बात। स्वीकार करो, आप अपनी अंतरात्मा स्वीकार करो कि सर्व परमात्मा की निराकार देशना, निरक्षरी देशना, यही मुझे अपने निराकार स्वभाव का बोध करा सकती है। भैया
ऐसा श्रद्धान कौन कर पाएगा, ऐसा दृढ़ विश्वास कौन कर पाएगा कि भैया हाँ जिनेन्द्र भगवान की देशना निरक्षर ही है और मुझे मेरे निरक्षर स्वभाव का स्वीकार करा रही है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान कौन कर पाएगा भैया? ऐसा दृढ़ श्रद्धान वो ही कर पाएगा जिसने इस अमृत को चख के अतीन्द्रिय को अपने अंदर में देख लिया। नहीं तो बुद्धि बाहरी बाहर भ्रमण कराती रहेगी, बाहरी बार समझने में, बाहरी बार समझाने में, बाहरी बार समझने और समझाने के परिणाम में बुद्धि बाहरी बार चक्कर लगाती रहेगी। मन बाहरी बार घुमाता रहेगा, नाना प्रकार की भ्रांतियों में उलझा रहेगा, नाना प्रकार के विकल्पों में उलझा रहेगा। और यदि ये उपयोग ऐसे सत्य का श्रवण करते करते इन पर्यायों का अवलंबन छोड़ के, भाषा वर्ण का अवलंबन छोड़ के अपने ध्रुव का अवलंबन ले लेगा, अंतरंग में जो अपनी निराकार ध्रुव चेतना है, अपने निज ध्रुव त्रिकाली परमात्मा का अवलंबन ले लेगा, ध्रुव चैतन्यमय वीतराग स्वभाव का अवलंबन ले लेगा, तो भैया आपको तत्काल श्रद्धान हो जाएगा, तत्काल श्रद्धान हो जाएगा, तत्काल आपको अनुभव में आ जाएगा। क्या भैया यह वाणी भी निरक्षर है और अपना आत्मा भी निराकार। यहाँ होने वाले पर्याय परिणमन से, घटने वाले संयोगी भाव से, घटने वाली वर्तमान तात्कालिक अवस्था, तात्कालिक सुनने सुनाने के परिणमन से इसका कोई भी संबंध नहीं है। मैं निराकार चेतन अतीन्द्रिय आत्मा पूर्ण निराकार शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूँ, मेरा सुनने सुनाने से कोई संबंध नहीं है। ये जो शब्द है ना, इन शब्दों से, इन भाषा वर्णों से मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर भैया इन शब्दों का अवलंबन लेके तो हमारा उपयोग अंतरोन्मुख हो रहा है। भैया शब्द तो व्यवहार है, शब्दों के अवलंबन से नहीं ले रहा, शब्दों को सुन के जो अपने ध्रुव स्वभाव का स्मरण आ रहा है, तो ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उपयोग अंतरोन्मुख हो रहा है। आप सुधार करो थोड़ा सा। शब्द मात्र निमित्त है, भाषा वर्णा मात्र निमित्त है। भाषा वर्णा से जीव अंतरोन्मुख नहीं हो रहा, शब्दों को सुनने से जीव अंतरोन्मुख नहीं हो रहा, शब्दों को सुनने के कारण जीव को निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव नहीं हो रहा। तो फिर शब्दों को सुनना एक व्यवहार है, शब्दों को सुनना एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव को स्वानुभूति तो इन शब्दों के आश्रय को तोड़ के, जब जीव पर्यायों का आश्रय तोड़ के अपने परम पारणामिक निराकार ध्रुव जवन स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर रहा है, सुनने के काल में भी समझ का अहंकार तोड़ के, कर्ण इंद्रिय का विषय का अहंकार तोड़ के, वर्तमान पर्याय में जिस पर्याय में बैठा है उस वर्तमान तात्कालिक पर्याय का अहम तोड़ के, जो जीव इन शब्दों से भी पार, मैं तो ध्रुव हूँ, आद्यम अनादि शुद्धम, मात्र ऐसे निराकार शुद्धता का, निराकार चैतन्यमय स्वभाव का अवलंबन ग्रहण कर रहा है, उस जीव को अनुभव में आएगा कि हाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी निरक्षरी और मेरा स्वभाव निराकार है। सब रूपी पदार्थों से, सारे रूपी विकल्पों से, सारे अज्ञान में विकल्पों से बिल्कुल ही परे है, एकदम ध्रुव है, शुद्ध है। जैसे सर्व भगवान की वाणी बिल्कुल निराकार, निर्बाध और अविचल रूप से बिल्कुल शुद्धता से खिल रही है, वैसे ही मेरा भी स्वभाव एकदम निराकार अविरल रूप से शाश्वत ध्रुव स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है। ऐसी प्रतीति में आएगा, जीव की प्रतीति में, ऐसी सूरत में आएगा, अंतरंग से बोध में आएगा कि ओ देखो ये निरक्षर स्वभाव है मेरा, ये निरक्षर परब्रह्म स्वभाव है मेरा, ये अक्षुण वीतराग स्वभाव है मेरा, ज्ञान विज्ञान में वीतराग ये स्वभाव है मेरा, ये सर्वज्ञ सर्वदृष्टा सर्वज्ञाता ये वीतराग ध्रुव पद है मेरा। और ये संसार का पर्याय परिणमन, ये राग देश आदि की अवस्था, ये एक एक समय की पर्याय परिणमन, ये सब भ्रम भ्रांति और माया, सब असत्य है, सब झूठ है, सब कपोल कल्पना। मैं ज्ञाता दिष्टा परमात्मा हूँ बस, मैं ज्ञाता दिष्टा परमात्मा हूँ बस, ज्ञाता दिष्टा परमात्मा हूँ, जाननहारा हूँ, जाननहारा जान रहा हूँ बस। देखो कितना कितना बड़ा विकल्प टूट जाएगा। हम सुन रहे हैं, ये विकल्प भी टूट जाएगा, कोई सुना रहा है, कोई निमित्त से मिल रही है, वो विकल्प भी टूट जाएगा। सुनने का विकल्प भी टूट जाएगा कि मैं सुन रहा हूँ कि, तो भैया क्या होगा, सुन रहा हूँ का विकल्प भी टूट जाएगा, कोई सुना रहा है ये विकल्प भी टूट जाएगा।
जब ये दोनों विकल्प टूट जाएंगे तब जो निर्विकल्प स्वभाव है उसका आश्रय उत्पन्न होगा कि ओह, सुनना सुनाना तो एक समय की मात्र पर्याय की भूमिका है, लेकिन इस पर्याय अतीत, इस परिणमन से अतीत मैं तो वो आद्यम अनादि शुद्धम चैतन्यमयी सत्ता ही हूँ। ध्रुवता का आश्रय देखो कितना 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 सटीक है। जिनेन्द्र भगवान की निरक्षरी वाणी कितनी सटीक है। जब आप सुनने सुनाने का अवलंबन तोड़ के ध्रुव का अवलंबन ले लेंगे, सुनने सुनाने का अवलंबन तोड़ के जब आप इस वाणी चलती रहेगी, आप यहीं बैठे रहेंगे। देखो बहुत अच्छी बात कह रहा है, अनुभव से लो। वाणी चलती रहेगी, आप यहीं बैठे रहेंगे, मैं यहीं बोलता रहूंगा। ये पुद्गल का परिणमन अपनी तत्समय की क्रमबद्ध योग्यता से चलता रहेगा, लेकिन इस परिणमन से अपनी दृष्टि को हटाकर इस वर्तमान सुनने सुनाने कहने बोलने की सारी भाषा वर्णा के अवलंबन से रहित होके वर्तमान पर्याय का आश्रय तोड़ के मैं तो वो अनादि निरंतर चैतन्य स्वरूप प्रकाश पुंज हूं, बस ध्रुवता ही मेरा स्वभाव। स्वीकार करो अपनी अंतरात्मा को। यह बात, ये मैं शब्दों को नहीं सुनता, मैं सर्वज्ञ भगवान के वचनों को सुनता हूँ। मैं निरक्षरी जिन देशना को सुनता हूँ, तो निरक्षरी देशना को सुनता हूँ तो मेरा उपयोग निराकार है, निराकार में है, मेरी चेतना निराकार में है। मैं इस समय ब्रह्म का अनुभव करता हूँ, शुद्ध चेतना का अनुभव करता हूँ, आद्यम अनादि शुद्धम का अनुभव करता हूँ। शब्दों का अनुभव थोड़ी ना करता हूँ, मन का अनुभव थोड़ी ना होता है कोई। हाँ, ये बात है, इस वाणी को सुन के मन एकाग्र हो जाता है, मन की एकाग्रता बनती है, इस बात में कोई संशय नहीं। लेकिन मन का वेदन नहीं है यहाँ। फिर मन की एकाग्रता होने के बाद, मन की एकाग्रता से क्या होता है, जो अनादि चंचलता रहती है, जो मन इधर उधर भागता रहता है, जिस कारण से जीव स्थिर नहीं हो पाता, बस वो स्थिरता बन जाती है। लेकिन उस स्थिरता में कोई मैं मन का सहकार नहीं करता हूँ, उस स्थिरता में मुझे ध्रुवता का सहकार होता है ना, मुझे तो निराकार का सहकार होता है ना, मुझे तो ध्रुव ज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में वीतराग स्वभाव का सहकार होता है ना। मैं शब्दों को सहकार करने के लिए थोड़ी आता हूँ शैत्यालय। शैत्यालय आना शरीर का व्यवहार है, तत्समय की योग्यता है। फिर मैं तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनना हूँ, सर्वज्ञ भगवान की निरक्षरी वाणी से अपने निराकार स्वभाव का अनुभव प्रकट कर रहा हूँ। भाई कौन कह पाएगा ऐसा? जिसने निराकार स्वभाव का अनुभव कर लिया हो, जिसके उपयोग अंतरोन्मुख हो गया। वाणी सुनते सुनते वाणी से भी उपयोग हटके अपने ध्रुव का आश्रय ग्रहण कर लेगा। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, देखो आद्यम अनादि शुद्धम, अभी अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर रूप अभी मेरे अंदर प्रकाशित हो रहा है, अभी इस पल, इस घड़ी, इस क्षण मेरे अंदर प्रकाशित हो रहा है। अभी ये देखो बाहर का व्यवहार, पुद्गल शरीर जहां का तहां स्थिर बैठा है, और इससे बिल्कुल अलग निराकार चैतन्यमय ब्रह्म दैनिक प्रमाण चैतन्य ज्योति स्वरूप, वो अनंत चतुष्टयमय आत्मा जहां के तहां कोटि सूर्य रश्मि रूप प्रकाशित हो रहा है। अनंत 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 प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है, ध्रुव में ध्रुवता रूप प्रकाशित हो रहा है। जो अनंत अनंत ध्रुव रूप प्रकाशित हो रहा है ना, निराकार निरवलंबन, उपयोग उस ध्रुव को सत्य कह रहा है ना, दृष्टि उस ध्रुव का अवलंबन ले रही है ना, अंतरात्मा उस अंतरात्म स्वभाव को जान रही है ना, बस इसका नाम है सद्देशना, सद्यता का अनुभव। दृष्टि का स्वावलंबीपना, दृष्टि स्वाधीन है, स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का अनुभव कर रही है। दृष्टि यहाँ शब्दों के अवलंबन का अनुभव थोड़ी कर रही, यहाँ दृष्टि स्वभाव का आश्रय लेके स्वाधीन है, स्वतंत्र है। दर्शन रूप परिणमित हो रहा है, ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, आत्मा अनंत सुख रूप परिणमित हो रहा है। स्वाधीन, बिल्कुल निरपेक्ष तत्व भगवान आत्मा, आद्यम अनादि शुद्धम, कोई किसी के आश्रय में नहीं है। सब जीव स्वतंत्र परिणमित हो रहे हैं। सारी भाषा वर्ण कर्मधारा होने वाला शरीर संयोग का सारा परिणमन स्वतंत्र परिणमित हो रहा है, और मैं इस सारे स्वतंत्र परिणमन से पार, मैं सारे स्वतंत्र परिणमन से बिल्कुल परे, आद्यम अनादि शुद्धम, मैं चेतना अपने अनंत दर्शन ज्ञान रूप परिणमित हो रहा हूं। अरे तुम तो ये कह रहे हो अभी तुम्हारा मन एकाग्र है, ये तो छोड़ो, यदि मन में अन्य राग आदि के विकल्प चल रहे हो,
कर्तृत्व भोक्तृत्व की इच्छा वासनाएं चल रही हो, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प की धारा चल रही हो, यदि उस काल में भी, यदि उस क्षण में भी, यदि सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनते हुए या सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनते हुए या अंतरंग से चिंतन करते हुए यदि आपका लक्ष्य आपके वीतराग स्वभाव का होता है, यदि आपका उपयोग यदि इन सब को असत्य जान के यंत्रोन्मुख होता है, तो भगवान वो चलती हुई धारा के काल में भी आप निरक्षर हो, निराकार ब्रह्म का अनुभव कर रहे हो। यह आकार आकृति का परिणाम, ये तो संयोग की धारा है, ये तो संयोग की धारा है। आपको विकल्प चाहे अन्य चल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन विकल्पों में आपका उपयोग तो नहीं है। ये देखो बस भैया, उपयोग नहीं होगा तो विकल्प कैसे चलेंगे? अच्छा भैया देखो, विकल्प उपयोग में ही तो आएंगे ना भैया। नहीं, साधक के लिए ये बात नहीं है। फिर ये तो अज्ञानी की बात। फिर क्या कह रहा आप? फिर भैया विकल्प, अब साधक को ज्ञान चेतना में और मन में भिन्नता हो गई है। सावधान, साधक को अपनी अंतरंग चेतना, अपने उपयोग में और मन और बुद्धि के परिणाम में भिन्नता हो गई है, भिन्नता। तो फिर अब उसे पता है ना, ये जो विकल्प चल रहे हैं ये मन का परिणाम है। ये जो योजनाएं और विकल्प चल रहे हैं ये मन और बुद्धि का परिणाम है, लेकिन उनके चित्त में यह बात बैठी हुई है कि मेरा उपयोग तो निराकार चेतन में है, शुद्ध उपयोग में है। उनके उपयोग तो अर्थात उनकी दृष्टि तो अभी भी आद्यम अनादि शुद्धम ध्रुवता पे रह सकती है। दृष्टि तो अभी भी ध्रुवता पे रह सकती है, दृष्टि थोड़ी ना परिणमित होगी। दृष्टि तो अभी भी ध्रुवता पे रह सकती है, और रह क्या सकती है? रहती ही है। आत्मस्वभाव के श्रद्धान के पुरजोर गहन श्रद्धान के गहन बल पे यहाँ दृष्टि तो अभी भी आद्यम अनादि शुद्धम तत्व पे रहती ही है। फिर बहता कौन है? मन बुद्धि का परिणमन, मन बुद्धि चित्त अहम की जो अनंत मंदी कसाय आदि की जो अनंत काल की धारा है ना, जो कर्म बांधे हैं उन कर्मों का उदय वर्तमान में चल रहा है, लेकिन वर्तमान में अनंत अनुबंधी कसाय मिथ्यात्व नहीं है। तो फिर वो परिणाम, उसमें एकत्व भाव नहीं है। वर्तमान में धारा तो है, वो मिथ्यात्व सहित बनी हुई धारा उदय में आ रही है, लेकिन वर्तमान में मिथ्यात्व नहीं है, वर्तमान में तीव्र कसाय नहीं है। तो फिर वो धारा मात्र मन वचन काय के परिणमन में है। मैं तो उससे भिन्न निराकार चैतन्यमयी भगवान आत्मा ही है। अनुभव का विषय है नहीं, अभी इसी पल तुम्हारे स्वयं के प्रयोग का विषय, तुम्हारे स्वयं के अनुभव का विषय, तुम्हारे स्वयं के प्रयोग का विषय, तुम्हारे अंतर से, तुम्हारे अंतरंग में, तुम्हारे अंतरंग से स्वयं के तुम्हारे अनुभव का विषय क्या भैया? हमारे अनुभव का विषय, हमारे अंतरंग से हमारे अनुभव का विषय क्या है? तुम्हारे अंतरंग से तुम्हारे अनुभव का विषय ये है या नहीं? क्या कि देखो 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 देखो, मेरा तो शुद्ध निराकार चेतनमय उपयोग है, और ये सारा परिणाम मन बुद्धि चित्त अहम में स्वयं घटित हो रहा है। इसका नाम मैं करता हूँ, इसका नाम मैं भोगता हूँ, ना इससे मेरा कोई संबंध है। मैं तो जाननहार ज्ञायक ध्रुव स्वभाव परमात्मा ही हूँ। विकल्प कर्म की धारा है, और मेरा ज्ञान चैतन्य की धारा है नहीं? अनुभव से सिद्ध है नहीं? है नहीं विश्वास आपको? इस समय आप जनवाणी सुन रहे हो, शब्दों को सुन रहे हो, जनवाणी को सुन रहे हो। यदि शब्द को सुन रहे हो तो आप यहाँ हो, आपका उपयोग यही है, बाहर है। मैं भी यहाँ हूँ, आपका शरीर में एक अर्थ है, आप वर्तमान पर्याय में शब्दों के अवलंबन में ही हो। और यदि आप जनवाणी को सुन रहे हो तो फिर कैसे बैठे हो, कहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो? कुछ भी नहीं है, उपयोग अंतरोन्मुख है। हाँ, बाहर में बैठने वाला बैठा है, सुनाने वाला सुना रहा है, सुनने वाले कान सुन रहे हैं, लेकिन उपयोग अंतरोन्मुख है। लक्ष्य वीतराग स्वभाव का है, लक्ष्य आद्यम अनादि शुद्धम का। लक्ष्य में चैतन्यता है, लक्ष्य में प्रभुता है, लक्ष्य में ब्रह्म स्वरूप है। लक्ष्य में सुनना सुनाना नहीं, लक्ष्य में देखना और दिखाना नहीं है। चाहे भाव कुछ चल रहे हो, संकल्प विकल्प कुछ चल रहे हो, स्थिति कुछ चल रही हो, संयोग कुछ और घट रहा हो, लेकिन मैं तो ध्रुव हूं, ध्रुव ध्रुव ध्रुव।
है नहीं इस बात का अनुभव? अनुभव प्रमाण सिद्ध, अनुभव प्रमाण सिद्ध अपन ने जीवन में ही घट रहा है ना। ये तो देख लो भैया, सुन रहा है बैठा कोई है, सुना कोई रहा है, सुन कोई और रहा है, मैं तो अपने में स्नान कर रहा हूँ, ज्ञानम स्नान पंडित। गुरुमहाराज कहते ना, सम्यक्त जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान पंडित। नहीं, मैं तो शुद्ध सम्यक के जल में स्नान कर रहा हूँ, मैं तो शुद्ध आनंद के जल में सराबोर हो रहा हूँ, मैं तो शुद्ध वीतरागता ज्ञान अमृत की रसधार में सराबोर हो रहा हूँ। भैया तुम ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हो, तुम सम्यक के जल में स्नान कर रहे हो, तुम ध्रुव प्रकाली में अवगाहन कर रहे हो, तुम्हारी दृष्टि आकर्ता आवक्ता ज्ञायक स्वभाव में स्थित हो रही है, तो भैया बाहर में व्यवहार किसका चल रहा है? बाहर में जिसका व्यवहार चलना चाहिए मन वचन काया का, उसका व्यवहार यथा योग उचित चल रहा है, लेकिन उस व्यवहार से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो आद्य मनादि, मैं तो निखालिस चेतना हूँ, निखालिस निरुनिश्चय है, निखालिस शुद्ध चेतना हूं, बिल्कुल एकदम प्योर, एकदम प्योर, एकदम प्योर आद्य मनादि शुद्ध, एकदम प्योर ध्रुव प्रकाली भगवान, ध्रुव प्रकाली परमात्मा, जिसका परोन्मुख पर्याय की दृष्टि से कोई संबंध नहीं है। करो संकल्प, करो स्वीकार, पूर्णता से करो ये संकल्प, पूर्णता से करो स्वीकार कि वास्तव में मेरा पर्याय परिणमन की दृष्टि से कोई भी रंच मात्र भी संबंध नहीं है। मैं हो ही नहीं रहा पुद्गल रूप परिणमित, मैं हो ही नहीं रहा अज्ञान रूप परिणमित, मैं हो ही नहीं रहा भाषा वर्णा रूप सुंदर रूप परिणमित। फिर मैं जिन भगवान के वचनों में सम्यक जल में स्नान कर रहा हूँ, वो केवल ज्ञानी परमात्मा के सम्यक महावीर अनंत केवल ज्ञान से अनंत ज्ञान की अमृत रसायन की धारा निकल रही है, और उस ज्ञान धारा के नीचे बैठ के ज्ञानम स्नान पंडिता, मैं उस ज्ञान का स्नान कर रहा हूँ, सम्यक का स्नान कर रहा हूँ। मैं उस सम्यक का स्नान कर रहा हूँ, मैं उस ज्ञान का स्नान कर रहा हूँ। मैं सुन मन नहीं रहा, मैं समझ ममझ नहीं रहा, मैं क्षय उपशम नहीं बढ़ा रहा, मैं बुद्धि को नहीं बढ़ा रहा है। मेरा लक्ष्य ध्रुव का है, ध्रुव मैं हूं, मैं ध्रुव में ज्ञान उपबन्नम, मैं ध्रुव में ज्ञान हूं। अर्थात मेरा ज्ञान कोई अध्रुव थोड़ी ना है, मेरा ज्ञान कोई चल विचल थोड़ी ना है। जो राग के साथ गया तो राग में हो गया, कर्तत्व के साथ गया तो कर्तत्व में हो गया, मोह के साथ गया तो मोह में हो गया। मेरा ज्ञान कोई लावारिस थोड़ी ना है, मतलब मेरा ज्ञान कोई अज्ञान थोड़ी ना है। फिर मैंने सम्यक श्रद्धान को प्रकट किया है, दृढ़ सम्यक श्रद्धान को प्रकट किया है, और यदि मैंने सम्यक श्रद्धान को प्रकट किया है तो सम्यक श्रद्धान के जोर पे, दर्शन उपयोग के जोर पे ज्ञान निराकार का ही सहकार करेगा ना, निराकार का ही लक्ष्य बनाएगा, निराकार स्वभाव की अनुभूति में प्रयाण करेगा, अतीन्द्रिय को ही जानने के लिए ललायत रहेगा ना, अतीन्द्रिय की ओर ही आचरण करेगा ना, अतीन्द्रिय की प्रतीति करेगा ना। इंद्रिय विषय भावों क्यों देखेगा, इंद्रिय विषय भावों क्यों जानेगा? अतीन्द्रिय को ही देखेगा ना, अतीन्द्रिय को ही सुनेगा ना, अतीन्द्रिय को ही समझेगा ना। क्यों क्यों? क्योंकि भैया ज्ञान में बहुत अच्छे से सुनो, साधन ज्ञान में जब मिथ्या श्रद्धान रहता है तो ज्ञान पर पुद्गल आकार रूप होकर जानता है, पर पुद्गल इंद्रिय विषय रूप होकर जानता है, पर पुद्गल आकार, पुद्गल आकार, पर पुद्गल आकार रूप एकत्र करके जानता है, पर पुद्गल आकार रूप आकार रूप होकर जानता है। लेकिन जब ज्ञान में सम्यक श्रद्धान बलवत होता है, सम्यक श्रद्धान की जागृति होती है, अयम आत्म तत्व, मैं ब्रह्म स्वरूप परमात्मा हूं, जहां से ध्रुवता का श्रद्धान होता है, ऐसे ध्रुवता के श्रद्धान की जहां ज्ञान में परिपक्वता आती है, वहां ज्ञान इस श्रद्धान में एकाकार होके, इस दर्शन उपयोग में एकाकार होके अपने स्वस्वभाव के लक्ष्य को भेदन करता है, स्वस्वभाव के लक्ष्य का अनुभव करता है, स्वस्वभाव के ओर सम्यक चरण चारित्र में आचरण करता है, और मैं ब्रह्म आद्य मनादि शुद्धम हूं। ऐसे ज्ञान स्वभाव में एकाकार होके निराकार स्वभाव की श्रद्धा तत्व अनुभूति करता है, पर पर्याय की अनुभूति थोड़ी करता। यह अनुभूति से अर्थ है स्वसमय स्वभाव की प्रतीति, स्वसमय स्वभाव का बोध। ज्ञान स्वसमय स्वभाव की प्रतीति करता है, स्वसमय स्वभाव का बोध करता है, लेकिन वह कब करता है? जब श्रद्धान की बलवत्ता हो तब। यदि मिथ्या श्रद्धान होगा तो ज्ञान पर समय को देखेगा, पर पुद्गल को देखेगा। कमजोर श्रद्धान होगा तो ज्ञान कभी इधर लुढ़केगा, कभी उधर लुढ़केगा।
और यदि श्रद्धान गाढ़ है, प्रगाढ़ है, अहम ब्रह्मास्मि शुद्धम, यदि गर्जना टंकार अंदर से, चिल्लाने की टंकार नहीं, विश्वास है अंदर से, गहरा विश्वास है, नहीं मैं तो ध्रुवी हूं, आद्यम अनादि शुद्धम वीतराग परमात्मा ही हूं, तो फिर ज्ञान पलटी नहीं मारेगा आपका, फिर ज्ञान पलटी नहीं मारेगा, फिर ज्ञान एक तरफा एक जैसी कार्रवाई करेगा और एक जैसा आचरण करेगा। वो क्या कि मैं तो ध्रुव और शुद्ध हूं, और ये पर पर्याय में होने वाला सारा परिणमन, ये सब अचेतन पुद्गल है, मुझसे भिन्न है, मेरा परिणमन ही नहीं है। ज्ञान अपने निराकार ध्रुव स्वभाव को ही ज्ञेय आकार बनाएगा। ज्ञान का ज्ञेय आकार ज्ञायक स्वरूप है, ज्ञान के ज्ञेय का ज्ञायक ज्ञान ही है, ज्ञान के ज्ञेय में ज्ञायक ज्ञान ही है, ज्ञान के ज्ञेय में ज्ञेय ज्ञान ही है, ज्ञान का ज्ञेय ज्ञान ही है, ज्ञान का ज्ञेय ज्ञानमय अखंड स्वभाव ही है, ज्ञान का ज्ञेय ज्ञानमय अतीन्द्रिय सत्ता ही है, ज्ञान का ज्ञेय ज्ञाता दिष्टा जाननहार स्वभाव ही है, ज्ञान का ज्ञेय परभाव विकल्प नहीं है। भैया फिर परभाव विकल्प किसका ज्ञेय है? अज्ञानता का, मनोबुद्धि चित्त अहम का। नोट करो बिल्कुल अपने चित्त में, राग देश कसाय मोह वासनाएं विषय कामना भोग विषय इंद्रिय परिणमन, भैया ये ज्ञेय काय के हैं? ये मन के ज्ञेय हैं, ये कर्मधारा है, ये किसी के ज्ञेय नहीं है, ये वर्तमान में होने वाली कर्मधारा है। मन जानता है इन्हें, मन करता है राग देश का वेदन, मन करता है सुख दुख की अनुभूति, मन करता है ठंडी गर्मी का वेदन। कर्मधारा जैसी है शरीर का संयोग रूप, उस कर्मधारा रूप मन बुद्धि चित्त अहम का परिणमन हो रहा है। कैसा? अशुद्ध रूप। लेकिन मेरी निराकार चेतना तो शुद्ध बुद्ध है। ये कहने का विषय नहीं है, लेकिन जो हम कह रहे हैं ये आपके अनुभव का विषय है, आपकी दृष्टि का विषय है ये, कि भैया क्या कि ये शुद्ध बुद्ध निराकार स्वभाव मेरा स्वभाव है, और ये मन का होने वाला सुख दुख का वेदन मेरा वेदन नहीं है। इसकी ओर अपने उपयोग को न लगाया जाए, इसकी ओर अपनी चेतना को न लगाया जाए, इसकी ओर इन विकल्पों को अपने हृदय से ना लगाया जाए। फिर अपने उपयोग को आद्यम अनादि शुद्धम ज्ञानमय स्नान पंडिता, अपने उपयोग को ज्ञान अमृत के स्नान में लगाया जाए, अपने उपयोग को वस्तु स्वरूप की स्वीकारता में लगाया जाए, अपने उपयोग को जिन भगवान के वचनों की निराकार देशना को अंगीकार करने में लगाया जाए कि मैं ब्रह्म मात्र हूं, अपने उपयोग को ध्रुवता से संलग्न करने में लगाया जाए। इन फालतू शारीरिक क्रियाओं और प्रपंचों में अपने उपयोग को ना खर्च किया जाए, पुद्गल में अपने उपयोग को ना लगाया जाए। क्यों? क्योंकि ये कर्मधारा है, ये जैसी परिणमित होनी वैसी हो रही है। अपने उपयोग को कहाँ लगाओगे भैया? शुद्ध ध्रुव आद्यम अनादि शुद्धम में लगाओ। क्यों? क्योंकि निराकार शुद्ध उपयोग मेरा स्वभाव है ना। स्वीकार कर चुके ना तुम? पक्का पक्का बताओ बिल्कुल। तुम ये स्वीकार कर चुके ना कि मैं शुद्ध उपयोग में हूं। अब जब मैं शुद्ध उपयोग में हूं तो भैया मेरा लक्ष्य तो एक ध्रुव त्रिकाली है। फिर मेरा उपयोग मन वचन काय बुद्धि अहम इसके साथ कैसे परिणमित हो सकता है? अज्ञान भाव कर्तृत्व भाव मोह भाव इनके साथ मेरा उपयोग कैसे परिणमित हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं शुद्ध उपयोग में हूं। शुद्ध उपयोग मतलब ध्रुव त्रिकाली वीतरागता। ध्रुव त्रिकाली वीतरागता अर्थात मेरी दृष्टि मेरे ज्ञान विज्ञान पद में है, और ये राग देश का परिणाम मुझसे भिन्न है। भाई चित्त में भी तो निर्मलता चाहिए पड़ेगी, आएगी ना। ये उपयोग को जैसे स्वभाव में सन्मुख करोगे, चित्त में भी निर्मलता आएगी, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहम में भी निर्मलता आएगी, इन सब में भी सम्यक चिंतन चलेगा। बाहर में मन वचन काय तक निर्मलता आएगी, लेकिन कब आएगी? उस मन वचन काय को भूल जाओगे तब आएगी। क्यों? क्योंकि ध्रुव त्रिकाली के आश्रय से निर्मलता प्रकट होगी ना, ममल स्वभाव के आश्रय से निर्मलता प्रकट होगी ना। ममल स्वभाव का आश्रय ग्रहण करेगी आपकी दृष्टि, ममल स्वभाव का आश्रय ग्रहण करेगा आपका उपयोग। ममल स्वभाव का जैसे जैसे अवलंबन श्रद्धान दृढ़ होगा, वैसे वैसे ज्ञान ममल स्वभाव में एकाकार होगा, और जैसे जैसे ममल स्वभाव में ज्ञान एकाकार होगा तो ये सारे कर्म क्षय होने लगेंगे, सारे कर्म मिलाने लगेंगे, और जैसे जैसे कर्मों का क्षय होगा तो चारित्र जो मन वचन काय की निर्मलता है ना, वो चारित्र में आ जाएगी, चारित्र मोहिनी की क्षय में आएगी, और वो चारित्र कर्म सापेक्ष प्रकट होता जाएगा। अर्थात कर्म क्षय होते जाएंगे और आत्म स्थिरता बढ़ती जाएगी। ये काम बहुत धीरे धीरे होगा। कर्म क्षय होते जाएंगे और आत्म स्थिरता बढ़ती जाएगी, सदुपयोग का परिणमन बढ़ता जाएगा। कर्म क्षय होते जाएंगे और निर्मल चारित्र की भूमिका उत्पन्न होती जाएगी।
ये बहुत स्लो वाला काम है, कर्म के क्षय होने के अपेक्षा से चलेगा, कर्म सापेक्ष चलेगा। लेकिन भैया मेरी दृष्टि तो स्वतंत्र और स्वाधीन है ना, इसमें तो कोई कर्मों का हेर फेरी नहीं है। देखो दृष्टि को कभी कर्म बाधित नहीं करते, ज्ञान को कभी कर्म बाधित नहीं करते, कर्म बाधित करते मात्र चारित्र। कर्म बाधित क्या करते हैं भैया? कर्म बाधित आपको करेंगे तो आपको कर्म क्या कर सकते हैं? सिर्फ कर्म ऐसा इतना कर सकते हैं कि चारित्र मोहिनी का उदय आएगा तो आप जंगल में नहीं, आप घर रह सकते हो, इतना ही कर सकते हैं। कर्म सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप मंदिर में नहीं रह सकते, मंदिर नहीं आ सकते तो भैया क्या हो सकता है, आप ऑफिस जा सकते हो बस। कर्म आपके साथ सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आप बीतरागी होके नहीं रह सकते, दिगंबर होके नहीं रह सकते, अर्जिका बन के नहीं रह सकते, तो गृहस्थी में रह सकते हो, बस इतना कर सकते हैं कर्म। क्या कर सकते हैं कि चारित्र मोहिनी का उदय आपको सिर्फ इतना कर सकता है कि आपको आपके सदुपयोग में स्थिर नहीं होने देगा, सदुपयोग में डूबने नहीं देगा, इतना ही करेगा ना। सिर्फ चारित्र मोहिनी का उदय सिर्फ इतना ही कर सकता है ना कि आपको सदुपयोग में लीन नहीं होने देगा, सदुपयोग में डूबने नहीं देगा, अनंत आनंद परमानंद के रूप चारित्र में निमग्न नहीं होने देगा, इतना ही कर सकता है ना, बस इतना ही कर सकता है चारित्र मोहिनी का उदय। लेकिन भगवान जी चारित्र मोहिनी का उदय तो मात्र आपको चारित्र में बाधा ला सकता है, लेकिन भगवान जी ज्ञानी की ज्ञान कला ये है, दृष्टि का वैभव ये है कि दृष्टि उस चारित्र की अपेक्षा भी छोड़ के, उस चारित्र के परिणमन की अपेक्षा भी छोड़ के दृष्टि तो अब भी यह दिखाएगी मैं तो ब्रह्म और शुद्ध ही हूं, मैं तो अपने में स्थिर ही हूं, मैं तो ज्ञायक ही हूं, मैं तो इस समय जाननहार हूं। अब बिगाड़ लो मेरा क्या बिगाड़ा, अब बिगाड़ लो क्या बिगाड़ा, अब बिगाड़ लो क्या बिगाड़ा, मैं तो इस समय ही निर्विकल्प ही हूं, अब बिगाड़ लो क्या बिगाड़ा। अब चल लो चारित्र मोहिनी की धारा को चलने दो, कितना चल रही है। अब कह दो कि मैं तो चारित्रमयी हूं, शुद्ध चारित्रमयी हूं, मैं तो अपने बिंद स्थान से, अपनी निर्विकल्प चेतना से, अपने शुद्ध उपयोग से, अपनी शून्य समाधि से, अपने बिंद स्थान से मैं तो बाहर ही नहीं आया, मैं तो आद्य बनारी शुद्ध हूं। अब बिगाड़ो चारित्र मोहिनी से, अच्छा चारित्र मोहिनी के उद्देश्य कहो कि अब बिगाड़ो मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, बस अब बिगाड़ो मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। आपके पास दर्शन मोहिनी का पक्ष पर नहीं होना चाहिए, बस विषय कसाय का पक्ष नहीं होना चाहिए, विषय कसाय चले कोई दिक्कत नहीं है, विषय कसाय का पक्ष नहीं होना चाहिए, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति का पक्ष नहीं होना चाहिए, बस तीन लोक में चारित्र मोहिनी की प्रकृति आपका कुछ बाल वाका करने में सामर्थ्य नहीं है। चारित्र को स्थिर कर सकती ना, चारित्र चार को स्थिर कर सकती ना चारित्र मोहिनी की प्रवृत्ति, लेकिन मैं दर्शनाचार को तो कोई खत्म नहीं कर सकता। 8 अंगों की चर्चा सुन के आए हो ना, मेरे निकांक्षित, मुझे शंका में तो कोई नहीं ला सकता, मेरे निकांक्षित अंग के परिणमन को तो कोई नहीं परिणमन कर सकता, मेरे निशंक स्वभाव में आचरण को तो कोई नहीं रोक सकता ना, मेरी दृष्टि के आचरण को, मेरे स्थितिकरण अंग को तो कोई नहीं बदल सकता ना, मेरी अमूर्त दृष्टि को तो कोई नहीं हटा सकता ना, मेरे उपगुण, मेरी प्रभावना, मेरा वात्सल्य को तो कोई खत्म नहीं कर सकता ना, मेरी आत्म प्रियता को तो कोई नहीं छीन सकता, मेरी आत्म रुचि को तो कोई नष्ट नहीं कर सकता। विश्वास से बोला, विश्वास से, यहाँ मेरी आत्म रुचि को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मेरी आत्म प्रियता को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मेरी दृष्टि की स्थिरता को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मेरी निशंकता को कि मैं परमात्मा हूँ इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, मेरे निकांक्षित पने को कि मैं परिपूर्ण अनंत चतुष्टय का नाथ हूँ, मुझे पर की कोई कांक्षा नहीं है, मेरे निकांक्षित पने को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मेरी अमूर्त दृष्टि को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मैं पर्याय परिणमन को नहीं देखता, मैं सुरभुक्त त्रिकाली को देखता हूँ, मेरे उपगुण को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मेरे वात्सल को, मेरी आत्मा की जय जयकार, मेरे आत्म स्वभाव की प्रभावना को कोई बाधित नहीं कर सकता। भैया मेरे सम्यक दर्शन को तो कोई बाधित नहीं कर सकता, यदि कोई बाधित करेगा तो मेरे चारित्र को ही कर सकता है ना, इतना ही कर सकता है ना कि तुम जंगल नहीं जा पाओगे, बस इतना ही कर सकता है ना, लेकिन घर में जंगल जैसे तो रह सकते हो, इससे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मत आन दो भैया, बाहर से अनुकूलता मत मिलने दो, मत मिलने दो बाहर से अनुकूलता, मत होने दो मन को सही, भाड़ में चूल्हे में जाए आग लगा दो मन बुद्धि चित्त है हमको। इतना ही हो सकता है ना कि आप क्या करोगे, हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ लोगे कि हम अभी सफेद कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, आप क्या बोलते चद्दर नहीं होने दोगे, इतना ही कर सकते हो ना। बाहर के चारित्र के अवस्था को ही रोक सकता है ना चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, लेकिन दर्शन मोहिनी का यदि किसी ने क्षय कर दिया हो या दर्शन मोहिनी की अस्तित्व को किसी ने मिटा दिया हो,
किसी ने यदि ध्रुव स्वभाव के गहन श्रद्धान को प्रकट कर लिया हो, आद्यम अनादि श्रद्धम की गहन निष्ठा को प्रकट कर लिया हो, आद्यम अनादि श्रद्धम वीतराग महापद जय जयवंतकार ध्रुव स्वभाव को जिसमें अनुमोदन कर लिया हो, जो ज्ञान विज्ञान स्वभाव के ममल स्वभाव के अनुमोदन में, शुद्ध सम्यक के स्नान में, ज्ञान के ज्ञान के ध्यान के स्नान में जो जीव अवगान कर रहा हो, जिन भगवान के वचनों का निरंतर आस्वादन कर रहा हो, उस भव्य आत्मा को चारित्र मोहिनी के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। चारित्र मोहिनी के प्रभाव से उसका बाहरी परिणाम उल्टा सीधा देखा जा सकता है। ऐसा राम जैसा देखा जा सकता है कि राम जंगलों में सीते 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 मेरी प्रिय सीते चिल्लाते हुए घूम सकते हैं पागलों की तरह। ये चारित्र मोहिनी का उदय। ये जंगल में राम ध्यान नहीं लगा रहा है। उस रंग सम्यक दृष्टि होने के बाद भी, छायक सम्यक दृष्टि होने के बाद भी चाहे तो वहां ध्यान लगा के बैठ सकते हैं, चारित्र में लीन हो सकते हैं, सदुपयोग का आनंद ले सकते हैं, अपनी आत्मा की प्रतीति का आनंद ले सकते हैं, अपनी ध्रुवता की प्रतीति में लीन हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चारित्र मोहिनी का उदय कहता है कि हे राम, मैं तुझे ध्रुवता की प्रतीति का आनंद नहीं लेने दूंगा। फिर क्या करवाऊंगा? मैं तुझे सीता सीता की खोज करवाऊंगा। सीते 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 पेड़ से, पत्तों से, जानवरों से, पहाड़ों से, नदियों से पूछता हुआ दिखाऊंगा कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। मैं तुझे ऐसे जंगल में भी एकांत में नहीं बैठने दूंगा, तो फिर मैं तुझे ऐसे जंगल में भी दर दर की ठोकरें खिलाऊंगा। राम कहते हैं, सुनो राम के अंदर की आवाज, सुनो राम के अंदर का सम्यक क्या कहता है, सुनो राम के अंदर ने से जो दर्शन मोहिनी कर्म को क्षय करके जो उनके ज्ञान का जागरण हुआ है, जो उनके निराकार ध्रुव स्वभाव का विश्वास का जागरण हुआ है, जो ध्रुव वीतरागता का ध्वज उनके अंदर लहला रहा है, जो सम्यक की ध्वजा जिनेन्द्र भगवान की वाणी उनके अंदर प्रकाशित हो रही है, उससे क्या आवाज आती है? राम की आवाज आती है। राम अंदर से कहते हैं, ठीक है चारित्र मोहिनी कर्म के उदय, तू बाहर से व्यवहार से मेरे उपयोग को, मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरे वचन को, मेरे काय को स्थिर नहीं होने देगा। कोई बात नहीं, बाहर में सीधा सीधा चिल्लाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, बाहर से पेड़ पत्तों से पूछूंगा मैं, कोई बात नहीं, लेकिन है चारित्र मोहिनी के उदय, तू मेरी एक बात तो सुन ले। क्या? चारित्र मोहिनी का उदय पूछता है, क्या? एक बात तो सुन ले। क्या बात सुन लूं? तू कितने दिन का है ये बता दे बस। तू कितने दिन का है बस ये बता दे। मतलब तू तो एक समय की पर्याय है, तू तो 2-4 महीने के परिणमन में है, तू तो 2-4 महीने के परिणमन के बाद बिला जाएगा, तेरा परिणमन तो बिला जाएगा, लेकिन मेरा आद्यम अनादि शुद्धम तो अनादि से है और अनंत तक है, वो तो शाश्वत रहेगा, वो तो ध्रुव रहेगा। और देख, अभी भी मेरी दृष्टि तो उस अखंड स्वभाव पे ही है, अभी मेरा श्रद्धान तो उस गायक स्वभाव पे ही है, लेकिन तू मेरी दृष्टि को तो नहीं हिला पाएगा ना, तू तो मेरे बोध को तो नहीं हिला पाएगा, तू मेरे आत्म जागरण को तो नहीं हिला पाएगा। तू कितने दिन का परिणमन है? तू तो 2-4-6 महीने में चला जाएगा, लेकिन मेरी ध्रुवता, मेरा सदुपयोग और मेरी निर्विकल्पता तो आदि अनंत काल तक मुझ में जैसी की तैसी विद्यमान रहेगी। हे चारित्र मोह के उदय, तू मुझे बस इतना बता दे कि तू कितने दिन के लिए आया है। बेचारा चारित्र मोहिनी का उदय भी राम के अंदर की आवाज सुन के, आत्मा के अंदर की आवाज सुन के, आत्म राम की आवाज सुन के वो चारित्र मोहिनी का उदय भी घबरा गया कि अरे इतना बल। बेचारा वो भी ढीला पड़ गया, बेचारा वो भी सहमा रह गया, वो भी अपने परम वेग को छोड़ के उस काल में भी वो अपने सदाचार का पालन कर रहा है, अपने श्रावक के गुणों का पालन कर रहा है, धर्म की आराधना कर रहे हैं, अपने चेतन सदानंद स्वभाव का चिंतन भी कर रहे हैं। लेकिन चारित्र मोहिनी का उदय दुनिया को दिखा रहा है कि राम पेड़ और पत्तों से पूछ रहा है। भगवान जब राम पेड़ और पत्तों से पूछते हुए गायक रह सकते हैं, तो अपन घर में सोफे पे सोते हुए, डल्लब के गद्दों पे सोते हुए, मोटरों में घूमते हुए, अच्छे से बढ़िया घर धन संपदा सब होने के बाद क्या अपन गायक नहीं रह सकते? बताओ, रह सकते नहीं रह सकते? जब वो वहां जंगल में रह के
वहां गायक रह सकते हैं, इतने कुटुंबों के बीच में सम्राट होकर गायक रह सकते हैं। तो भैया अपन तो सब अनुकूलताओं में है, सब सुविधाओं में है, सारे के सारे अनुकूल वातावरण अपने को मिले हैं कि अपन गायक नहीं रह सकते। अरे भगवान कैसी बात कर रहे हो, अपन तो गायक ही है, अपन तो गायक ही है, मैं तो गायक ही हूँ। इस गायक स्वभाव के गायक पने को अपने अंतरंग से निरपेक्ष भाव से स्वीकार करो, निरपेक्ष भाव से स्वीकार करो, निरपेक्ष भाव से स्वीकार करो, बहुत निरपेक्ष भाव से स्वीकार करो कि इसी समय, इसी पल, इसी घड़ी मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्ध उपयोग मात्र ही हूँ। बाकी ये पर पर्याय परिणाम नहीं, मन वचन का है, चारित्र मोहिनी का उदय अलग करो, इसे अलग करो, बिल्कुल भय मत करो, बिल्कुल शंका मत करो, बिल्कुल उलझन मत करो, बिल्कुल मत उलझो, बिल्कुल मत देखो अज्ञान की ओर, बिल्कुल मत देखो विभाव भाव की ओर, एक घड़ी के लिए मत देखो, बिल्कुल एक समय के लिए मत देखो, बिल्कुल ऐसा भूल जाओ, ऐसा भूल जाओ, ऐसा भूल जाओ कि कभी अज्ञान था ही नहीं, अज्ञान को हम जानते ही नहीं, अज्ञान को हम पहचानते नहीं। ऐसे भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ कि कभी अज्ञान को हमने देखा ही नहीं था। क्यों नहीं देखा था भैया? क्योंकि हम तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाले। इतना विश्वास करो भैया, महापुरुषों का जीवन हमें प्रेरणा देता है, महापुरुषों का जीवन हमें प्रेरणा देता है। क्या प्रेरणा? कि देखो चारित्र मोहिनी के उदय में भी हम कैसे गायक रहे। तो ये स्वच्छंदी होने के लिए नहीं उदाहरण है कि हम स्वच्छंदी बने रहे। हाँ, आत्मा में ऐसे जागृत रहो, अनुकूलता हो तो आत्मा के ध्यान में लीन रहो, और प्रतिकूलता हो तो भगवान जी दृष्टि के ध्यान में लीन रहो, मतलब श्रद्धान में लीन रहो। यदि चारित्र मोहिनी का वेग नहीं है तो धर्म ध्यान में परिणमित हो, बाहर से भी संभाल करो। और चारित्र मोहिनी का उदय है, बाहर से संभाल नहीं हो पा रही, इतनी वीतरागता नहीं आ रही, तो दृष्टि को, विश्वास को तो एक पल के लिए भी मत छोड़ो, अपने आत्मा के श्रद्धान को तो एक पल के लिए भी मत छोड़ो, अपने गायक स्वभाव की निष्ठा को तो एक पल के लिए भी मत छोड़ो, एक समय के लिए भी मत छोड़ो, एक समय के लिए भी अपने ध्रुव भगवान आत्मा का विस्मरण मत करो। भगवान जी कितना कितना बहुमान आना चाहिए कि अहो मुझे ऐसा निर्मल सम्यक प्रकट हो रहा है, मुझे ऐसे निर्मल सम्यक का मार्ग मिल रहा है, मुझे ऐसे सदगुरु की देशना मिल रही है, मुझे ऐसी निरक्षरी वाणी मिल रही है, मुझे ऐसा वीतरागता का मार्ग मिल रहा है। कितना बहुमान आना चाहिए, अंतर आत्मा से कितना बहुमान आना चाहिए, कितना रोमांच आना चाहिए भगवान कि मुझे ऐसा शुद्ध मार्ग मिल रहा है, आद्यम अनादि शुद्धम की ललकार निकल रही है, अहो कि मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, मेरा पुद्गल पर्याय परिणमन से रंच मात्र कोई संबंध नहीं है। कितना बहुमान आना चाहिए भगवान, कितना रोम रोम रोमांचित होना चाहिए, कितना हृदय प्रफुल्लित होना चाहिए, कितनी आत्मा प्रस्फुटित होना चाहिए, इतना इतना बहुमान होना चाहिए, इतनी आत्मा प्रस्फुटित होना चाहिए कि बस रोम रोम हुलसाए, रोम रोम बिलसाए, रोम रोम आनंद में हो जाए, या हो वास्तविक जनमार्ग मिला है, वास्तविक जनमार्ग पाया भगवान, मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, आद्यम अनादि शुद्धम हूँ। देखो कितनी निरपेक्ष है जिनेन्द्र भगवान की वाणी, बिल्कुल तुम्हें निर्भर कर देती है, बिल्कुल नहीं कहती कि तुम रागी हो, बिल्कुल नहीं कहती द्वेषी, ये नहीं कहती तुम काम करके आए हो, ये नहीं कहती तुम भोग करके आए हो, ये नहीं कहती कि तुम पाप करके आए हो, ये नहीं कहती कि तुम पापी हो, ये नहीं कहती कि तुम स्त्री हो, ये नहीं कहती कि तुम पुरुष हो, सीधे जिनेन्द्र भगवान की वाणी ये कहती कि तुम भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो। उसके बाद भी भगवान, उसके बाद भी विश्वास क्यों नहीं करते भगवान, इसके बाद भी निर्भय क्यों नहीं रहते, उसके बाद भी निशंक क्यों नहीं रहते, उसके बाद भी जिन शासन का निरतिचार पालन क्यों नहीं करते, सदाचार में आनंद में अपना जीवन क्यों नहीं बनाते, भेद ज्ञान क्यों नहीं करते भगवान, तत्व निर्णय क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते निष्ठा वीतराग भगवान की, वीतराग तत्व की क्यों नहीं करते, आत्मबोध या हो मैं तो ज्ञाता दिष्टा हूँ, ज्ञाता दिष्टा हूँ, ज्ञाता दिष्टा हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, दर कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। अष्टांगों की चर्चा सुन ली भैया, बहुत ऊंची देशना करी भैया आपने। अरे भैया ऊंची देशना करी, बहुत ऊंची करी हमने, तो तुम्हें ऊंची देशना, तुम ऊंचे तो हुए नहीं, अर्थात तुम्हें तो ऊर्ध्वगामी स्वभाव का बोध नहीं हुआ ना, तुम्हारे उपयोग का आचरण अष्टांग में हो जाए तो ऊंची देशना का कोई लाभ है।
तुम्हारा व्यवहार निकांक्षित हो जाए, निशंक हो जाए, तुम्हारे उपयोग का व्यवहार निर्विचिकित्सा अंग में हो जाए, तुम्हारा उपयोग का व्यवहार स्थितिकरण वात्सल अंग में हो जाए, उपगुण अंग में हो जाए, प्रभावना अंग में हो जाए तुम्हारा उपयोग का आचरण। आत्म स्वभाव के आनंद में रत रहो, झूमो नाचो, बहुमान से भरे रहो, ज्ञान विज्ञान की डोर बनी रहे तुम्हारी आत्मा की। हाँ, तो मान लेंगे भैया अष्टांग का अंग में अष्टांगों की बहुत गहरी, बहुत सूक्ष्म देशना हुई, बहुत अच्छा आनंद आया। कब? जब तुम विश्वास से भरे हो। तुम्हारा उपयोग तुम्हारी आत्मा आद्य मनादि शुद्ध में लहलाए, वीतराग पद में रोमांचित हो जाए तुम्हारी आत्मा, तो मान लेंगे भैया कि हाँ भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी आत्मा भीगे तो मान लेंगे। तुम्हारा उपयोग भीग ही नहीं रहा, तुम्हारी आत्मा भीगी नहीं रही, तुम निशंक हो ही नहीं रहे, तुम्हारी आत्मा नाच ही नहीं रही, तुम्हारा हृदय झूम ही नहीं रहा, तो भैया कैसे मान लेंगे? अष्टांग की बहुत अच्छी चर्चा हो गई, बहुत गहरा विषय जान लिया। तुम नाचो, गाओ, धूप मचाओ तो समझ में आए, तुम्हारा रोम रोम से प्रभाव ना हो। कल भी कहा था ना, तुम्हारे आत्मा से उलस के बिलस के, बिल्कुल नाच के, कूद के, अर्थात परिणति ध्रुव में उलसे बिलसे जय जयकार मचाए, अपने में रोम से रोमांचित हो जाए, तो मान लेंगे हाँ भैया सम्यक दर्शन की प्रभावना तुम्हारे जीवन में हो गई, शुद्धता से हो गई। अब तुम डरे रहो, सिमटे रहो, दबे रहो, भयभीत रहो, तो कैसे मान लेंगे भैया? कैसे मान लेंगे ये बताओ, कैसे मान लेंगे? तुम डरे रहो, सिमटे रहो, दबे रहो, चिपटे रहो, तो कैसे मान लेंगे? तुम्हारे अंदर रोमांच हो, बहुमान हो, आनंद हो, तो मान लेंगे, जय जयकार मान लेंगे। और तुम्हारे अंदर में अहंकार नहीं है, आनंद नहीं है, ललकार नहीं है, तो कैसे मान लेंगे भैया? आद्यम अनादि शुद्धम, कितने प्रेम से कह रहे हैं आचार्य भगवान, कितने प्रेम से कह रहे हैं आचार्य भगवान। आद्यम अनादि शुद्धम, 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 आद्यम अनादि शुद्धम। क्यों नहीं स्वीकार कर रहा पगले कि तू आदि अनादि से शुद्ध आत्मा ही है, तेरा पर पर्याय परिणमन से कुछ लेना देना नहीं है? क्यों नहीं स्वीकार कर रहा? आत्म उत्साह का, आत्म उल्लास का, बहुभक्ति से शुद्धात्मा की अनुरक्ति, बहुभक्ति से, बहुत बहुमान से आत्मा का सहकार ही मोक्ष का मार्ग है। अनुमोदन करो बारंबार सार्धम ध्रुवम, बारंबार सार्धम ध्रुवम, बार बार अनंत बार इस सत्य की श्रद्धा करके इस सत्य को अपनी दृष्टि में साधो, इस सत्य को अपने लक्ष्य में साधो। बाकी पर पर्याय परिणमन में क्या होता है क्या नहीं होता, ना देखो, ना जानो, ना मानो। एक को जानो, एक को पहचानो और एक की सुरत करो, एक की प्रतीति करो। क्या की? आद्यम अनादि शुद्धम। कितना सरल है, कोई बड़े मंत्र नहीं दे रहा है, कुछ याद करने नहीं दे रहा है, कुछ ज़्यादा समझा नहीं रहा है, कितना सरल है। आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। कितना सरल है, कितना सरल है, कितना सहज है जिनमार्ग, कितना सरल है मुक्ति का मार्ग। भैया विश्वास तो करो, कहो तो जिनवर प्रभु आपकी जय हो, मैंने आपके जिन वचनों को पाया है। बहुमान तो करो, स्वाभिमान तो जगाओ अपनी आत्मा का, स्वस्वभाव का, स्वसत्ता का स्वाभिमान तो जगाओ, बहुमान तो जगाओ, अपने चैतन्य में भगवान आत्मा का बहुमान तो जगाओ कि मैं तो जिनवर पद का स्वामी हूँ, जितेंद्रीय पद का स्वामी हूँ। 8 दिन की चर्चा भैया बहुत सूक्ष्म हुई, सही में हुई, लेकिन आपने उस सूक्ष्म स्वभाव में अवगाहन किया तो आपके लिए सूक्ष्म हुई, आपकी दृष्टि सूक्ष्म हो गई, अतीन्द्रिय में प्रवेश कर गई, तो सही में बहुत सूक्ष्म चर्चा हुई। आप आनंद में हो गए, आपका विश्वास अनंत गुना हो गया, आपने कर्मों का भय त्याग दिया, तो सही में बहुत सूक्ष्म चर्चा हुई। और यदि आप अभी भयभीत बने हो, मन से डरे हो, मोह से डरे हो, संयोगों से डरे हो, विकल्पों से डरे हो, तो फिर काहे की सूक्ष्म हुई? फिर तो सब स्थूल है, पुद्गल ही पुद्गल है। विश्वास बढ़ाओ, त्रिकाली का विश्वास बढ़ाओ, विश्वास कुछ मत बढ़ाओ, बाहर के नियम मत बढ़ाओ, व्रत मत बढ़ाओ, तो जितना सदाचार में जीवन है उतना ही रहने दो, लेकिन सदाचार में जीवन है, अवक्ष का त्याग है उतना ही रहने दो, लेकिन आत्मा का विश्वास बढ़ाओ, आत्मा का श्रद्धान बढ़ाओ, श्रद्धान बढ़ाओ, श्रद्धान बढ़ाओ, चैतन्यमयी भगवान आत्मा का श्रद्धान बढ़ाओ भगवान जी। और दृढ़ता रखो, अवक्ष आदि को बिल्कुल हाथ भी मत लगाओ, दृढ़ता रखो अपने ध्रुव त्रिकाली में, अपने चैतन्यमय स्वभाव में दृढ़ता रखो। मैं तो ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ।
किसी से भयभीत मत हो। त्रिकाली है ना, भगवान आत्मा है ना, कोई क्या कर लेगा, कोई क्या बिगाड़ लेगा। अपने संकल्प में बिल्कुल निष्ठावान रहो, मैं तो हूँ, वीतराग तत्व हूँ, वीतराग तत्व हूँ, मेरा पर पर्याय से कोई संबंध नहीं है। निष्ठा में रहो, दृढ़ रहो। अज्ञान महाराज जी का भजन है एक, याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है, दृढ़ कठोर पत्थर बन जाओ। अब तो तुम दृढ़ कठोर पत्थर बन जाओ, कर्म धाराएं चलती रहे, संसारी जीव चिल्लाते रहे, नाना प्रकार के उपसर्ग आते रहे, मन के उपसर्ग नाना प्रकार से बाहर की क्रियाओं में दृष्टि जाती रहे, तो दृढ़ कठोर पत्थर बन के बैठ जाओ, मैं तो ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा हूँ, आ जाओ, तुम्हें जो करना कर लो। दृढ़ कठोर पत्थर बन जाओ, बाहर से नहीं अंदर से। ज्ञान में तो ज्ञान घन पिंड हूँ, अंदर से दृढ़ हो जाओ, बिल्कुल कठोर हो जाओ। बिल्कुल मन का हुलफुलानापन, ये मन जो इधर उधर चकराता है, इसकी बात सुनो ही मत, बिल्कुल कठोर हो जाओ, बिल्कुल पत्थर हो जाओ, मन का कोई प्रभाव तुम पे ना पड़े। मैं तो परमात्मा हूँ, कोमल भाव स्वभाव गायक भाव की गायक परिणति में रत रहो, अपने ज्ञान विज्ञान में आनंद में स्वभाव में रत रहो, निश्चय से अपने ध्रुव स्वभाव में रत रहो। देखो ही मत क्या हो रहा, सुनो ही मत क्या हो रहा, जानो ही मत क्या हो रहा। कौन कह रहा तुमसे पर पर्याय जानने, जो होना वही तो हो रहा है। मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम हूँ। बस आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, चेतना ही चेतना है, निर्विकल्पता ही निर्विकल्पता है, आत्मा का विश्वास ही विश्वास है। सारी कर्मधारा गलेंगी, कब तक रहेंगी? काम के भाव है, कब तक रहेंगे? चारित्र मोहिनी का उदय, भोग के भाव है, कब तक रहेंगे? राग देश के प्रपंच है, कब तक रहेंगे? जब तक उनकी आयु तब तक ही रहेंगे ना। फिर भैया डबल से नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। दृष्टि ममल स्वभाव पर रखो आप, अनंत संसार नहीं बनेगा आपको, अनंत अनवंदी कसाय नहीं बनेगी आपकी। दृष्टि शांत समता भाव में रखो, बिल्कुल नहीं बनेगा। मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, ऐसे तत्व का श्रद्धा और विश्वास रखो, अनंत संसार बंधेगा नहीं, अनंत संसार गलेगा। अनंत अनवंदी कसाय गलेगी तो अनंत संसार गलेगा, अनंत संसार गलेगा। बाहर में कितनी क्रियाएं हो रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतरंग में अनंत अनवंदी कसाय ना हो तो अनंत संसार गलता है, चाहे के बाहर में क्रियाएं अनंत हो रही हो। और एक घर के कोंटे में भी चिपक के बैठे हो, सुनो ये बात, यदि एक घर के कोंटे में भी चिपक के बैठे हो और तुम्हारे अंदर अनंत अनवंदी कसाय चल रही है तो अनंत संसार का बंद होगा। चाहे तुम शरीर से एक क्रिया ना कर रहे हो, चाहे तुम शरीर से एक काम ना कर रहे हो, चाहे तुम किसी तू ना कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में अनंत अनवंदी कसाय है, मिथ्यात्व का गाढ़ भाव है, तो तुम्हें अनंत संसार का बंद हो रहा है और तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, क्षत्रिय की तरह, अर्जुन की तरह, और सहस्त्राणी सेना को वध हो रहा है। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर में अनंत अनुबंधी कसाय नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, तो तुम्हें अनंत संसार का बंध नहीं हो रहा, बल्कि अनंत संसार क्षय हो रहा है। इसलिए भगवान बंद होता है मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी कसाय से। तो भगवान क्या करे, अपने मिथ्या अभिप्राय को, अनंत अनुबंधी कसाय के अभिप्राय को, लोभ स्वार्थ काम अहंकार के भाव का पक्ष तोड़ो, तीव्र कसाय राग देश की तीव्र कसाय का भाव अंदर से त्याग दो, और मिथ्या रूप परिणति जो बाहर तदगला परिणाम चल रहा है इसकी ओर देखना बंद करो। एक मास सहज और मध्यस्थ भाव रख के अर्थात साक्षी भाव रख के, साक्षी भाव को स्वीकार करके, ज्ञाता भाव को स्वीकार करके, ममल स्वभाव गायक स्वभाव को स्वीकार करके, मैं आदि अनादि शुद्ध परमात्मा हूँ, ऐसे चैतन्यमय ब्रह्म स्वभाव पे अपनी दृष्टि रखो, शुद्धात्मा पे अपनी दृष्टि रखो, शुद्ध चेतना पे अपनी दृष्टि रखो। अपने आप ही सारे कर्म क्षीण होंगे तो होंगे, होंगे तो होंगे, इसमें कोई भी संशय, मानोगे या नहीं मानोगे? स्वीकार करोगे या नहीं करोगे, ये बता दो तुम तो बस। अंतरात्मा से इस सत्य को स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? बाहर की क्रियाओं से बंद नहीं है, बाहर के संयोगों से बंद नहीं है, बाहर के निमित्त से बंद नहीं है, बंद है अनंत अनुबंधी कसाय से, मिथ्यात्व से बंद है।
इसलिए भैया आवृत्ति श्रावक का पहला कर्तव्य है क्या कि मिथ्यात्व का अंश भी ना आए, मिथ्या परिणति में, मिथ्या श्रद्धा में वो रत्ना हो, अर्थात वस्तु स्वरूप का चिंतन बना के रखे और कसायों में बेग में भाए ना, कसाय के बीच में याद रखे कि मैं तो गायक स्वरूप हूँ, कसाय मेरा स्वरूप नहीं है। बस आत्मबोध बना के रखे, आत्म जागृति बना के रखे, बाकी स्वार्थ एवं का पोषण भर ना करे, बस मिथ्यात्व की अनुमोदना भर ना करे, इतना ही उसकी सावधानी है। बाकी तो अपने आप होगा, बाकी काम तो अपने आप होगा, कर्म अपने आप गलेंगे, कर्म आके अपने आप छे होंगे, संसार का विलय अपने आप होगा। बस अपना काम है अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि बना के रखना, बस अपने ध्रुव स्वभाव का विश्वास बना के रखना, अपने ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान जागृत करके रखना, अपने ज्ञान विज्ञान में ममल पद में स्थित रहना। अपना कार्य है कि एक ललकार लगाना कि मैं ब्रह्म मात्र हूं, कर्म तो अपने आप ही भाग जाएंगे। अपन तो अपना काम करो, बाकी लेना ना देना, मगन रहना। ठीक है ना भैया, अपन अपना काम करो, अपना काम बनाओ, अपने काम की सिद्धि करो, अपन तो अपने काम की सिद्धि करो, अपने काम में आनंदित रहो, अपने काम में मस्त रहो, अपने में डूबे रहो, अपने में सिमटे रहो, अपने में समाये रहो, अपने में डूबे रहो। यदि अपन अपने में समाये रहेंगे, अपने में सिमटे रहेंगे, अपने में डूबे रहेंगे, अपने में गुप्त रहेंगे, तो फिर किसी से लेना ना देना, मगन रहना, अपने आप ही अंतर से अपने में मगनता बनी रहेगी, अपने आप ही अंतरंग से अपने में निमग्नता बनी रहेगी, अपने आप ही अंतरंग से अपना सहकार बना रहेगा, और ये जीवात्मा अपने गंतव्य को प्राप्त करके मुक्ति श्री का वर्णन अपने आप ही कर लेगा। देखो जी, चारित्र मोहिनी का उद्देश्य 6 होगा, सबका हुआ है, अपना भी होगा। बस अपनी दृष्टि में दर्शन मोह ना हो, दर्शन मोह मतलब पर्यायों का पक्ष ना हो, बस परिणाम का पक्ष ना हो, बस अपनी दृष्टि में अपना परम पारणामिक आद्यम अनादि शुद्धम स्थापित हो, अपनी श्रद्धा में वीतराग तत्व स्थापित हो, तो अपने आप ही संसार को तो क्षय होना ही पड़ेगा और पड़ेगा। यही जिनकर भगवान का शुद्ध उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभा सद्गुरु तारन मंडलाचार्य जी महाराज की, चैतन्य जिन देशना की जय।